बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 दूसरा लेक्चर है इस एक्सरसाइज का, यानी पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए जाएंगे। यूनिट 4 है और क्लास 9th मैथ। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जुज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अगर x बराबर 2 माइनस √3 हो तो 1/x की कीमत मालूम कीजिए। कदरे आसान सवाल है। सबसे पहले हम x लिखते हैं। x बराबर है 2 माइनस √3। तो हमने मालूम करना है 1/x। हमारा क्वेश्चन क्या है? 1/x। तो हमने दिए गए x को ओवर में लिखा 1/x, और इक्वेशन के दूसरी साइड पे जो 2 माइनस √3 है उसको भी ओवर में यानी बटे में लिख दिया। अब बटे में लिखने से एक नई सूरत हाल ये हो गई कि बटे में जज़र आ गया। इसको हमने नातक बनाना है, तो फिर इसको रैशनलाइज करेंगे कि बटे में अलग-अलग स्क्वायर बन जाएं और जज़र कैंसिल हो जाए, बटे में जज़र ना रहे। तो उसके लिए लेफ़्ट साइड पे तो हमने 1/x लिखा, राइट साइड पे जो असल रकम है 1/2 माइनस √3 वो लिखी। अब ये जो दो नंबर्स के दरमियान साइन है इसको देखा, ये माइनस है, तो साइन इसका उल्ट लिया, नंबर्स यही रखेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो ये 2 माइनस √3 है, तो हमने 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 प्लस √3 से डिवाइड भी कर दिया। अब 1/x तो उसी तरह बटे के ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस √3 से, तो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसमें कोई चेंज नहीं आती, इसलिए 2 प्लस √3 उसी तरह आ गया। बटे में गौर करें तो पहला मेंबर 2 है, इधर भी 2 है, सेकंड मेंबर √3 है, ये भी 3 है, लेकिन एक दफ़ा माइनस का साइन है दरमियान में और एक दफ़ा प्लस का। तो वो फार्मूला जो बहुत दफ़ा इस्तेमाल में आया है, a + b × a - b इक्वल है a² - b²। तो a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर। अब 1/x उसी तरह हमने लिखा, बटे के ऊपर 2 प्लस √3 भी वैसे ही आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर है यानी 2 × 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गया, और ये जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी 3 रह गया। तो इस तरह 2 प्लस √3 ओवर 4, ये 2 का स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए थे। तो 1/x उसी तरह, बटे के ऊपर 2 प्लस √3 भी उसी तरह, नीचे क्या है 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ गया। तो किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह 1/x 2 प्लस √3 आ गया, और यही 1/x यानी 1/x हमने मालूम करना था। तो मालूम करने पर ये 2 जमा √3 आ गया है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी पार्ट नंबर 1 जैसा ही है, थोड़े से फ़र्क के साथ।
तो वो जो फ़र्क है उसी के लिए इसको हल करने लगे हैं। पार्ट नंबर 2 कुछ यूं है, अगर x इक्वल है 4 माइनस अंडर रूट 17 हो तो 1/x की कीमत मालूम कीजिए। तो 1/x हमने मालूम करना है। ये तो x इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 17 को हमने लिखा, 1/x हमने फाइंड करना है। तो ये x दे दिया गया है, इसको 1/x में लिखा, 1/x बराबर, दूसरी तरफ 1 ऊपर, नीचे x की कीमत जो है वो है 4 माइनस अंडर रूट 17, ये लिख दिया। अब बटे में आ गया जज़र स्क्वायर रूट, और इसको तो हमने ख़त्म करना है, इसलिए ज़र्ब का निशान लगाया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। इस साइन के, ये जो दो नंबर के दरमियान है 4 और माइनस अंडर रूट 17 के, उल्ट साइन लेते हुए मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 17 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 17। अब 1/x वही आ गया, बटे के ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 जमा अंडर रूट 17 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा। बटे में पहला मेंबर पहले जैसा, दूसरा मेंबर दूसरे जैसा है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर। फर्स्ट मेंबर 4 है, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस सेकंड मेंबर है अंडर रूट 17, उसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। 1/x उसी तरह आ गया, इक्वल बटे के ऊपर 4 प्लस अंडर रूट 17, और नीचे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 ज़रब 4 16, 16 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो माइनस के 17 आ गया। ये 1/x 1/x उसी तरह, बटे के ऊपर क्या है 4 जमा अंडर रूट 17, 4 प्लस अंडर रूट 17, ये भी उसी तरह लिख दिया। नीचे देखें तो 16 माइनस 17 है, 17 बड़ा है, उसका साइन माइनस है लगाया, और 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है। इस तरह 16 माइनस 17 माइनस का 1 आ गया। अब ये जो माइनस का 1 है ना, इसको ख़त्म करना, 1 पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो तो वही आ जाता है, लेकिन ये -1 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, बटे के ऊपर जो भी रकम है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। 1/x उसी तरह लिख दिया, इक्वल टू 4 है, शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये -1 पे डिवाइड हुआ तो -4 हो गया, और प्लस के 17 है वो भी माइनस के 17 अंडर रूट आ गया। तो इस तरह यहाँ हमारे पास 1/x यानी 1/x की जो वैल्यू निकली है वो है बच्चों -4 माइनस अंडर रूट 17। तो अब बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये जो पार्ट नंबर 3 है ये पार्ट नंबर 1 और 2 की ही एक नई फॉर्म है, थोड़ा सा अजाफा है। स्टेटमेंट देख लें, अगर x इक्वल है अंडर रूट 3 प्लस 2 हो तो x प्लस 1/x की कीमत मालूम करें। x बराबर अंडर रूट 3 जमा 2 हो तो x जमा 1/x की कीमत मालूम करनी है। x उसी तरह लिख दिया, x इक्वल है अंडर रूट 3 प्लस 2। तो मालूम क्या करना है, x प्लस 1/x। तो सबसे पहले हम x हमारे पास है, 1/x फाइंड करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछले 2 पार्ट किए। 1/x लिखा, और ये जो x की वैल्यू है 1 उसी तरह आ गया ना, x की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 2 लिख दिया। अब इससे हुआ क्या है, बटे के नीचे अंडर रूट आ गया है, तो इसको हमने नातक बनाना है, रैशनल बनाना है, बटे में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। तो 1/x उसी तरह, ये भी 1 बटे यानी 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 2 उसी तरह,
ये जो साइन है ना प्लस का, इसका साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी इसी तरह के नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो मल्टीप्लाई √3 -2, क्योंकि ये +2 था, -2 ओवर √3 -2। 1/x उसी तरह बटे के ऊपर 1 ज़रब √3 -2 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ वही कुछ आ गया √3 -2। लेकिन बच्चों नीचे अलग-अलग स्क्वायर्स होंगे, √3 का अलग स्क्वायर और -2 का अलग स्क्वायर। अलग स्क्वायर इसलिए बन गए कि एक में प्लस है और एक में माइनस है, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा और सेकंड मेंबर सेकंड जैसा। तो फिर फार्मूला लगा करता है, फार्मूला इस्तेमाल होता है +b × a - b = a² - b²। तो a की जगह √3 है उसका स्क्वायर, -b की जगह 2 है उसका स्क्वायर। 1/x उसी तरह, ऊपर √3 -2 उसी तरह। और ये क्या हुआ, जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, 3 ही आ गया। और माइनस के बाद 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मज़ीद सिंपल करते हैं और उसके बाद x और 1/x को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे जी। तो 1/x उसी तरह आ गया, √3 -2 भी उसी तरह, 3 - 4, 3 - 4 माइनस का 1 आ गया। अब फिर ये पीछे पार्ट नंबर 2 के अंदर भी यही सूरत हाल थी। तो 1/x तो उसी तरह, ये जो ओवर में बटे में -1 है ऊपर वाले साइन चेंज कर देगा, √3 प्लस का है माइनस का हो गया और 2 माइनस का है ये प्लस का हो गया। तो इस तरह हमारे पास 1/x आ गया -√3 + 2। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास थी जी √3 + 2 और 1/x की आई है -√3 + 2। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, यानी x + 1/x, तो जो हमने मालूम करना है वो आ जाएगा। तो हमने x + 1/x लिखा, x की वैल्यू वो शुरू में हमें दे दी गई थी √3 + 2। तो ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि साइन की जो गलती होती है वो ना हो, आगे प्लस है। फिर 1/x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की -√3 + 2, ये पुट कर दी, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, x + 1/x इक्वल ये √3 उसी तरह +2 उसी तरह, ये बाहर प्लस है ना, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -√3 आ गया। आगे बाहर प्लस है अंदर भी प्लस, प्लस का 2 ही आ गया। तो बच्चों √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गए। इस तरह हमारे पास x + 1/x 2 + 2 4 आ गया और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो अजीज़ तलबा प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यूनिट नंबर 4 मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 4.4 वो कंप्लीट हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन प्लीज़ फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियोज़ और मेरे लेक्चर्स को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और आपके क्लास फेलोज़ इनसे फ़ायदा उठा सकें। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्तसर कीजिए, सिंप्लीफाई 1 + √2 ओवर √5 + √3, 1 जमा 2 का जज़र बटे में 5 का जज़र जमा 3 का जज़र, फिर जमा 1 माइनस 2 का जज़र बटे में 5 का जज़र माइनस 3 का जज़र। तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं पहला मेंबर पहले जैसा है और सेकंड मेंबर सेकंड जैसा है। रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, वो इसलिए कि एलसीएम लेने से ज़ुआज़ाफ़िया का लेने से ये आसानी से हो जाता है, क्योंकि मेंबर सेम है, साइन उल्ट हैं तो नीचे अलग-अलग स्क्वायर बन जाएंगे। ये खास ख्याल रखना है, जब बटे में मेंबर्स एक जैसे हों, साइन उल्ट हों, तो फिर एलसीएम लेना चाहिए, ज़ुआज़ाफ़िया का लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह मेंबर्स के अलग-अलग स्क्वायर बनते हैं और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमने एलसीएम ले लिया, ज़ुआज़ाफ़िया का ले लिया, √5 + √3 इंटू √5 - √3। अब गौर से देखें,
ये जो एलसीएम है इसको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये क्या रह गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ये क्या कर गया, ऊपर 1 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी फिर देख लें, ये जो एलसीएम में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसको ये पहले बटे पे डिवाइड किया, ये प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला रह गया, माइनस वाला ऊपर वाली रकम 1 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। आगे जमा का साइन लगा दिया। इधर फिर इस बटे में लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया नीचे, बाकी क्या बचा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ये ऊपर वाली रकम 1 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में बटे में क्या है, पहला मेंबर पहले जैसा है, सेकंड जैसा है, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस। ये अलहदा स्क्वायर बन गए, अंडर रूट 5 का अलहदा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का अलहदा स्क्वायर। अब बटे के ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, देखिएगा पहले ये 1 है ना, 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से, तो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वही आ जाता है, इसलिए क्या आ गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। उसके बाद अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है जी, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको नजर आ रहा है 2 ज़रब 5, अंडर रूट 2 इकट्ठा लिख दिया ना, मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट में 2 नंबर हो तो उनको एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 ज़रब 5 एक ही अंडर रूट में। इसके बाद अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस है, माइनस आएगा अंडर रूट 2 ज़रब 3, तो 2 ज़रब 3 ये लिख दिया। ये मल्टीप्लीकेशन होगी मुकम्मल। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। फिर माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड 5, आगे भी प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ गया। फिर अंडर रूट में जो 2 है ये अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया। लो जी, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये माइनस का अंडर रूट 3 है, प्लस के अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया। बाकी आगे हम हल करते हैं जी। तो बटे में चूंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 ही आ गया, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो -3 ही आ गया। बटे के ऊपर अंडर रूट 5 रह गया, लिख दिया, प्लस 2 ज़रब 5 और अंडर रूट में 5 2 10, 10 का अंडर रूट, आगे माइनस का साइन है, 2 ज़रब 3 अंडर रूट 6 बन गया, माइनस का अंडर रूट 6 हो गया। फिर अंडर रूट 5 उसी तरह आगे ये अंडर रूट 3 तो कैंसिल हो गया था ना, माइनस 2 ज़रब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, अंडर रूट में क्या है 2 ज़रब 5, तो ये भी माइनस का 10 अंडर रूट आ गया, आगे माइनस का 6 अंडर रूट बन जाता है। अब इनमें से देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस के 10 अंडर रूट और प्लस के ये कैंसिल हो गए। बाकी ये अंडर रूट जो 5 है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 2 दफ़ा आ गया, तो हमने लिख दिया 2 अंडर रूट 5। इसी तरह माइनस अंडर रूट 6 है और माइनस अंडर ये भी 2 दफ़ा है, लिख दिया -2 अंडर रूट 6। तो गौर करें, देखें तो इनमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, फिर इधर क्या रह जाएगा अंडर रूट 5, आगे माइनस का साइन अंडर रूट 6, 2 कॉमन ले लिया है। बटे में 2 पड़ा हुआ है, ये क्योंकि 2 कैसे आया था, 5 में से 3 माइनस करे तो ये 2 आया था, ये 2 उसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास रह गया जी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6, और यही इस क्वेश्चन का सिंपल करके सादा करके आंसर है। बटे में जज़र नहीं रहा, इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देख लें, कुछ यूँ है, अच्छी तरह इसको हल करना है। 1/2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2/√5 माइनस अंडर रूट 3, फिर प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 5। तो चूंकि बटे में मेंबर्स एक जैसे नहीं हैं इसलिए रैशनलाइजेशन करेंगे, मखरज को नातक बनाएंगे, 1/2 जमा अंडर रूट 3। उसी तरह
ज़रब का साइन लगाया और इस साइन के उल्ट करके, ये जमा वाला साइन है ना, इसके उल्ट करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। यानी ये क्या था, 2√+3 था, यानी 2+√3 था ना, तो 2-√3 से ज़रब भी कर दिया, 2-√3 से तकसीम भी कर दिया, यानी डिवाइड भी कर दिया। प्लस आगे वाली रकम है 2/√5 माइनस √3। इसको भी ज़रब की अलामत लगाई, बटे में √5 माइनस √3 है, तो प्लस का साइन लगा के ज़रब भी कर दिया, तकसीम भी, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। आगे प्लस 1/2 प्लस √5 है लिखा, और ये प्लस का साइन है ना, माइनस लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आगे जी अगले स्टेप में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस √3 वही आ गया। नीचे वही बात, a+b इंटू a-b, पहले मेंबर का स्केयर माइनस दूसरे, पहला मेंबर 2 है, 2 का स्केयर माइनस दूसरा मेंबर √3 है, उसका भी स्केयर। आगे प्लस का साइन, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, √5 प्लस √3, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू √5 जमा √3। नीचे फिर अलग-अलग स्केयर बनेंगे, क्योंकि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, मेंबर्स एक जैसे हैं, √5 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर। ये तीसरी रकम 1 मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगी, 2 माइनस √5, नीचे अलग-अलग स्केयर, 2 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर आ गया। अब इसके बाद ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये भी साथ जहाँ भी स्केयर और स्केयर रूट हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद इनको मज़ीद हल करके लिखेंगे जी। तो बटे के ऊपर 2 माइनस √3 उसी तरह आ गया, नीचे 2 का स्केयर 4 माइनस स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल -3 प्लस 2 इंटू √5 प्लस √3 उसी तरह, नीचे √5 का स्केयर है, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल 5 आ गया, माइनस √3 का स्केयर है, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल -3 आ गया। आगे प्लस 2 माइनस √5, नीचे 2 का स्केयर 4 और ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, -5 आ गया। इसके बाद बटे के ऊपर तो वही आ गया 2 माइनस √3, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ गया। आगे प्लस बटे के ऊपर 2 इंटू √5 प्लस √3 उसी तरह, नीचे 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ गया। आगे प्लस 2 माइनस √5 उसी तरह, 4 माइनस 5 है, 4 माइनस है 5, इस यहाँ ख्याल रखना है, माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब क्या होगा जी, ये पहले 2 माइनस √3 1 पे डिवाइड हो रहा है, तो वही आ जाएगा, 2 माइनस √3 आ गया। आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी √5 प्लस √3 उसी तरह आ गया। और इधर क्या हुआ, ये जो बटे में -1 है ना, ये ऊपर वाले साइन चेंज कर गया, 2 प्लस का था माइनस का हो गया, और √5 माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब ज़रा गौर करें तो ये 2 माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, √3 माइनस का है, प्लस का कैंसिल, तो रह क्या गया, √5 प्लस √5, √5 जमा √5 रह गया। दोनों को हम जमा करते हैं जी। तो बच्चों √5 प्लस √5 एक जैसे मेंबर्स हैं, दोनों को ऐड किया तो इसका अद्दी सार कोफिशिएंट 1 और 1 ऐड हो गया, तो इस तरह 2 √5 हमारा आंसर आ गया है। यहाँ भी बटे में स्केयर यानी स्केयर रूट जज़र नहीं रहा, इसलिए ये भी नातक हो गया है, तो ये हमारा आने वाला आंसर करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके तीसरे पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका तीसरा पार्ट भी इस दूसरे जैसा ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि एक जगह पर माइनस का साइन आ गया है, तो वो भी हल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ, और ये आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह ये हो जाता है तो इसके साथ लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा जी। पार्ट नंबर 3 है 2/√5 जमा √3 जमा 1/√3 जमा √2 माइनस 3/√5 जमा √2। तो
इनको भी उसी तरह रैशनलाइज करना है। पहला नंबर है 2/√5 प्लस √3। ज़र्ब का साइन लगाया, ये साइन उल्ट लेते हुए, यानी √5 जमा √3 है तो माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, प्लस आगे 1/√3 जमा √2 है, ये भी साइन उल्ट लेके √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। आगे माइनस का साइन है, 3/√5 जमा √2 है लिखा, और ये जो दरमियान में प्लस का साइन है इसका साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ब्रैकेट्स लगा दी ताकि साइन हल करने में आसानी रहे। ये तो बच्चों अगले स्टेप के अंदर ये 2/5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर गया, ब्रैकेट लगाते हुए उसी तरह लिखा। नीचे लहदा स्केयर, √5 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर, उसके बाद प्लस आगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √2 से, वही आ गया नीचे लहदा स्केयर, √3 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर। आगे माइनस का साइन है, ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो गया 3 × √5 माइनस √2, नीचे फिर लहदा स्केयर √5 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर। तो आगे चलेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट सारे कैंसिल हो जाएंगे। बटे के ऊपर वही कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ नीचे में जहाँ भी स्केयर रूट है और स्केयर है सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जी। बटे के ऊपर उसी तरह 2 × √5 माइनस √3, नीचे ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए थे, 5 आ गया, ये भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, -3 आ गया, उसके बाद प्लस √3 माइनस √2, उसी तरह नीचे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 3 माइनस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 आ गया, आगे -3 × √5 माइनस √2, नीचे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हुए तो 5 - 2 आ गया जी। आगे 2 × √5 माइनस √3, नीचे 5 में से 3 गए तो 2, प्लस √3 माइनस √2, 3 में से 2 माइनस किए तो 1, माइनस ऊपर √3 × √5 माइनस √2, नीचे 5 में से 2 माइनस किए तो 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया √5 माइनस √3। आगे 1 पे तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कोई चेंज नहीं आएगी, √3 माइनस √2 आ गया। आगे जी 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हुए, √5 माइनस का हो गया और माइनस का √2 प्लस का हो गया, लिख दिया। अब इनकी जमा तफरीक करनी है, लेकिन जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करेंगे। √5 प्लस का है और ये √5 माइनस का, कैंसिल। √3 माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल। √2 माइनस का है और ये प्लस का है, सारे ही कैंसिल हो गए। तो बच्चों जब प्लस माइनस में सारे कैंसिल हो जाए तो बाकी 0 रह जाता है। इस तरह हमारा आंसर 0 आ गया है और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। आइंदा आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।